हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। मैंने दो डिस्कस किया था। एक मैंने आप लोगों को बता दिया था एसओपी से पॉस, फिर मैंने बताया था पॉस से एसओपी। पॉस से एसओपी में बताते समय मैंने वहाँ उस लेक्चर में इतना डिस्कस किया था कि कोई पॉस फार्म आ जाएगा तो फिर उससे आपको पहले उसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कैनोनिकल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए मैंने एक नया एग्जांपल ले लिया, फंक्शन ए बी सी ले लिया। फंक्शन ए बी सी ले लिया मैंने, मान लीजिए यहाँ पे ए ले लिया और प्लस यहाँ पे आपका ले लिया बी और ओ सॉरी पॉस फार्म है ना, तो मैंने इसको एसओपी में लिख दिया। पॉस फार्म लिखना है तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका है। तो ये डॉट हो गया और यहाँ पे मैंने लिख लिया, मान लीजिए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे एक दूसरे ब्रैकेट में ए और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया और प्लस सी ले लिया। ये कोई फंक्शन ले लिया। तो जैसा कि ये पॉस फार्म है, क्या है? पॉस फार्म। पॉस फार्म का लेकिन स्टैंडर्ड फार्म नहीं है। स्टैंडर्ड फार्म पहले बनाया जाएगा। स्टैंडर्ड फार्म बनाने का मतलब उसी को कहते हैं कैनोनिकल फार्म। कैनोनिकल फार्म मतलब होता है एवरी टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो प्रेजेंट होने के लिए हम आप लोगों को बता चुके हैं कि इस एक्सप्रेशन को पूरा ओपन करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं इसको अभी आप लोगों से डिस्कस करके बता देता हूँ। ए है तो ए में मैंने प्लस जीरो ऐड किया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर डॉट किया। इधर देखिए इसमें प्लस जीरो ऐड किया और ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हो जाएगा और डॉट, इसमें तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, इसको छोड़ दिया, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ठीक है, इसमें मैं एक थ्योरम लगाऊंगा। क्या थ्योरम लगाऊंगा मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये देखिए ए जीरो को जिस टर्म में जो वेरिएबल प्रेजेंट न हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये देखिए ए और प्लस जीरो है तो इसको मैंने लिख दिया बी बी कॉम्प्लीमेंट, लिख दिया एक ब्रैकेट में डॉट, और इसके यहाँ पे ए नहीं प्रेजेंट है तो ए डॉट ई कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, प्लस इसको लिख दिया बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और डॉट कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में मैं एक थ्योरम लगा रहा हूँ। आप लोग इस थ्योरम को देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इस थ्योरम को मैं देखिए इससे बता रहा हूँ। ये थ्योरम लग रही है x प्लस अगर y है एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में अगर x प्लस z है, दोनों में x सेम है। अगर फर्स्ट टर्म यहाँ भी सेम है, फर्स्ट टर्म यहाँ सेम है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई जेड। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, मुझे आगे जो इसको बताना है उस पर मैं मेन फोकस करूँगा। तो यहाँ से देखिए ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे देखिए ये आपके पास है और ये, तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस वाई जेड का एक्सप्रेशन है। वाई जेड में वाई कॉम्प्लीमेंट मत समझिएगा आप लोग, मैं इसको हटा देता हूँ नहीं तो आप कॉम्प्लीमेंट समझेंगे। ये देखिए तो x प्लस वाई जेड के फॉर्म में है तो इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ओपन कर दिया हमने। सिमिलरली इधर इसको देखो, b कॉम्प्लीमेंट प्लस c को x मान लीजिए। ठीक है, और a को y मान लीजिए, a कॉम्प्लीमेंट को z मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखिए b कॉम्प्लीमेंट प्लस c प्लस ये हो जाएगा a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी और प्लस से हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट, ये लास्ट में हो जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए कुछ टर्म में तो थ्री वेरिएबल दिखने लगे क्योंकि तीन का फंक्शन था, तो सब में नहीं दिख रहे हैं, तो सब में हमें बनाना पड़ेगा। तो इधर देखिए अगले स्टेप में हम थोड़ा लिख रहे हैं। यहाँ पे a प्लस बी में एक वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी और यहाँ पे क्या कर देंगे c डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, वही प्लस जीरो कर दिया। जीरो को जगह पे हम क्या कर रहे हैं, c डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जीरो, डॉट ये आ जाएगा a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट
प्लस यहाँ पे लिख देंगे सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, सेम वही रूल लगा रहे हैं। आगे का ए हमने सिंक्रोनाइज लिख लेना है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, फिर इसके बाद डॉट ए आ जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ठीक है, अब एक बार और इसमें थ्योरम लगेगी, ये देखिए वो थ्योरम लगा रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे इसको अब ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी एक ब्रैकेट में डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट एक ब्रैकेट में, आगे का सेम रिपीट कर देंगे, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस सी आ जाएगा एक ब्रैकेट में डॉट, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी और डॉट एक लास्ट टर्म आ जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये आ जाएगा। यहां से एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, हमें क्या करना है, जो फंक्शन दो बार लिखा है उसको एक बार लिख लेना है, अगर नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ए डॉट ए इक्वल टू यही होता है। देखिए आइए देखते हैं, फर्स्ट वाला टर्म तो एक ही बार है, ए प्लस बी और प्लस सी, कोई नहीं, इसको एक ही बार रहने दीजिए, डॉट सेकंड देखिए ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, और कहीं है ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट कहीं है, नहीं है, तो एक इसको लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट, फिर देखिए ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और कहीं है, यहाँ दो जगह है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इधर भी है इधर भी है, तो इसमें से एक बार लिखेंगे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, फिर इसके बाद ए अगला एक्सप्रेशन आ जाएगा ए, ये देखिए ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से डॉट, ये आ जाएगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, इधर आ जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। हमने आप लोगों को बताया था ये जो फॉर्म आया है इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में हमने कहा कि 3 वेरिएबल का है, तो देख रहे हो हर टर्म में एवरी वेरिएबल प्रेजेंट हो गया, इस फॉर्म को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड पॉस फॉर्म, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब इससे हमें कोई फंक्शन लिखना है, फंक्शन कैसे लिखना है, फंक्शन ए बी और सी का है, तो हम लिखेंगे पाई कैपिटल एम लिखेंगे, और इसके अंदर जो फंक्शन की वैल्यू लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, ये यहां से लिखा जाएगा। हमने आप लोगों को बताया है कि पॉस फॉर्म में जीरो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से। तो यहाँ ए है तो ये आपका हो जाएगा ए है तो इट मीन्स क्या है, जीरो है, और ये क्या है, जीरो है, ये क्या है, जीरो है, ये क्या है, जीरो, ये जीरो, और ये क्या हो जाएगा 1, ये देखिए ये आपका क्या आ जाएगा जीरो, ये 1 और ये जीरो, ये क्या आएगा जीरो 1 1, और ये क्या आएगा, ये आपका 1 1 और ये जीरो, फिर क्या आएगा 1 और ये जीरो, नहीं इसको 1 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे इसको लिखा जाएगा ए है तो इसको लिखा जाएगा आपका जीरो, और ये बी कॉम्प्लीमेंट है इसको 1, और ये सी है तो इसको जीरो। ठीक है, ये एक ही टर्म दो बार आ गया है, देखिए ये इसको हम स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे जो टर्म है और वही टर्म यहाँ पे भी है, तो इसको स्किप कर सकते थे, हम भूल गए, तो चलिए कोई नहीं, फंक्शन लिखने में हम इसको सेम कर लेंगे। कैसे सेम करेंगे आइए ध्यान दीजिए, फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू डालनी है, वैल्यू कैसे डालेंगे, 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, जीरो,
001 का 1, 010 का 2, डेसिमल इक्विवेलेंट आप लोग समझते हैं, बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट। 011 का इस 3, फिर इसके बाद 110 का इसका है 6, कितना है 6, 010 का ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो ये फंक्शन आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा पॉस फार्म, कौन सा आ जाएगा, पॉस फार्म, पॉस फार्म का फंक्शन, पॉस फार्म में फंक्शन हो जाएगा। अगर हमें इसको एसओपी में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, एसओपी में, तो एसओपी में चेंज करने के लिए हमने बताया था कि नंबर ऑफ वेरिएबल काउंट करिए, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 3 है, तो 2 के पावर 3 वेरिएबल, तो कितना हो जाएगा 8। इट मीन्स इसके अंदर नंबर कितना आएगा, ये नंबर आएगा 0 से कहाँ तक आएगा, 7 तक आएगा। तो जो नंबर इसमें प्रेजेंट है वो तो पॉस फार्म हो गया, जो नंबर प्रेजेंट नहीं हुआ वो एसओपी फार्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एसओपी फार्म लिख लेते हैं, फंक्शन ए बी सी और ये लिख देंगे समेशन स्मॉल एम इक्वल टू, देखिए 0 इसमें प्रेजेंट है, छोड़ दीजिए, 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 नहीं है 4 लिख लेंगे, 5 नहीं है तो 5 लिख लेंगे, 6 है तो 6 लिख लेंगे, या 7 नहीं है तो 7 लिख लेंगे। तो ये देखिए ये आपका पॉस एसओपी फार्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एसओपी फार्म। तो पॉस से एसओपी, एसओपी से पॉस, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं आप लोग सीख गए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका डायरेक्ट मेथड भी बता सकता हूं। डायरेक्ट मेथड बताने के लिए ये देखिए, डायरेक्ट मेथड है, कोई भी फंक्शन हो दिया हो और उससे आपका कह दिया कि इसको एसओपी से पॉस फार्म में कन्वर्ट कर दो और पॉस से एसओपी में, तो आइए डायरेक्ट मेथड सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन ए बी सी, मैंने फंक्शन ले लिया ए कॉम्प्लीमेंट डॉट, और ये ले लिया आपके पास, सॉरी मैं एसओपी फार्म ले रहा हूँ, पहले एसओपी का सिखाऊंगा फिर पॉस का सिखाऊंगा, ठीक है। कोई फंक्शन ले लिया मैंने ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस, ये हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये कोई फंक्शन है। अब मुझे ये कौन सा फॉर्म दिया है आप लोग इसमें फैमिलियर हो चुके हैं, ये है एसओपी फॉर्म। मुझे इससे डायरेक्ट पॉस फॉर्म चाहिए, तो मैं के मैप का हेल्प लूंगा। के मैप में आप लोग जानते हैं 3 वेरिएबल का के मैप, तो इसमें 3 वेरिएबल में 8 सेल्स बना दिया मैंने, 8 सेल देखो ऐसे बना रहा हूं मैं, देखो तो 8 सेल बना दिया मैं। यहाँ पे बहुत डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये देखिए कैसे करेंगे, इधर देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे ए और यहाँ पे ले लिया बी और यहाँ पे सी ले लिया, और यहाँ पे देखिए ये है 0 0, ये है 0 1 और ये क्या है 1 1 और ये 1 0 है। यहाँ पे ये 0 ये 1, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इससे फैमिलियर है। तो 0 को हम ए कॉम्प्लीमेंट से, 1 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एसओपी में, और ये होता है बी कॉम्प्लीमेंट और ये सी कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट और ये सी, और ये क्या है बी सी और ये बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको फिल करने चल रहे हैं डायरेक्ट, बिना कैनोनिकल फॉर्म में चेंज किए भी हम इसके अंदर सेल के अंदर डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। कैसे, ए है तो ए वाली लाइन ये है, ए वाली रो ये है, तो सब में 1 1 भर दीजिए, ये देखिए 1 1 भर दिया। बी कॉम्प्लीमेंट सी की ये लाइन है, बी कॉम्प्लीमेंट सी की लाइन है, यहाँ भर दिया 1, यहाँ पे ऑलरेडी 1 भरा है, छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद ए वाली ये लाइन है और बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी ऑलरेडी फिल है, ये भर दीजिए। ये देखिए ये जो जहाँ 1 1 दिख रहा है ये तो आपका एसओपी फार्म हो जाएगा। अगर मुझे फंक्शन के रूप में लिखना है फंक्शन ए बी सी, तो ये आपका समेशन स्मॉल एम, बहुत डायरेक्ट लिख सकते हैं। पोजीशन ये पता है तुम्हें, ये 1 पोजीशन है और ये आपका पास 2 3 ये 4 पोजीशन है और ये 5 और ये 6 और ये 7 पोजीशन है, ठीक है। तो ये पोजीशन आपको पता चल गई, डायरेक्ट इसमें कैनोनिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये देखिए एसओपी का, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म बिना चेंज किए डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। अगर मुझे इसका पॉस फॉर्म चाहिए तो मैंने बताया था कि जो पोजीशन बच गई वो 0 है, क्या है 0 है, तो यहीं से उन पोजीशनों को लिख लीजिए, तो पॉस फॉर्म आ जाएगा पाई कैपिटल एम
इसके अंदर हमने पोजीशन को लिखना है। तो ये देखिए एक पोजीशन ये है, यहाँ पे 0 है, एक 0 यहाँ पे है, एक 0 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0 और इसके बाद आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो ये आपका पॉज फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट। यही आपका, आप इसको पहले कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करके फिर लिखेंगे तब भी यही लिखना पड़ेगा। देखिए के मैप से डायरेक्ट आ गया, ठीक है। कि मैप से क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया, अच्छा देखिए जब कोई फंक्शन मिक्स हो, न एसओपी हो न ही पॉस हो, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जब कोई फंक्शन मिक्स हो, न एसओपी हो न पॉस हो, फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन एक्स वाई जेड ले लिया, ये देखिए ऐसे कोई फंक्शन ले लिया, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड ऐसे ले लिया, डॉट ले लिया और ये लिख लिया वाई और कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड एक्स ऐसे लिख लिया, ये कोई फंक्शन है। तो इसमें दोनों फॉर्म आ गया, एसओपी भी है, पॉस भी मिक्स है, कोई एक फॉर्म नहीं है। तो आप क्या करिए, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि इसका एसओपी फॉर्म बनाइए या पॉस बनाइए, तो आप सिंपल क्या करिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते ही एक फार्म आ जाएगा, चाहे तो एसओपी हो जाएगा चाहे तो पॉस हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद एसओपी फार्म आ जाएगा, फिर आप जो जिसमें चाहते हैं जैसा आप रूल बताया गया वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आप लोग अगर मान लीजिए ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करते ही एसओपी फार्म हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पता ही है। एक क्वेश्चन मैं ऐसे बता देता हूँ, फंक्शन ए बी सी, ऐसा कोई फंक्शन दिया है आपका ए, और इसमें मैं इस तरह से कोई फंक्शन लिख लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी आज इतना, इस लेक्चर में आज इतने रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे डिस्कस किया जाएगा। ये आप नोट करिएगा, कोई फंक्शन अगर एसओपी पॉस दोनों में मिक्स है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है उसका, तो उसको तुरंत मल्टीप्लाई करके एक फॉर्म में लाइए, चाहे एसओपी में आ जाएगा चाहे पॉस में आ जाएगा। पॉस एसओपी आते ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि पीछे का रूल आप जानते हैं, ठीक है। आज की क्लास इतना ही, थैंक यू।